में we are gonna discuss about the presentation. Clear? In presentation, what's the meaning of presentation? Presentation means how to present ourselves in front of the people, in front of the audience. Specifically, whenever we are given the chance to speak, what we have to face the problem, like we sometimes shiver, even tremble. Such kind of things happens with all of us. Okay. And in my point of view, presentation or delivering the speech is one of the biggest fear of each and everyone. Whenever we come here, we always think like what to speak and how to. तो इसमें सबसे पहली चीजें ये है कि हमको स्टार्ट कैसे करना है, क्या बोलना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे मेन चीज हमको इसको समझना है, क्योंकि कई बार हम आते हैं, अभी शुरुआत में मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इनिशियल है। कई बार हम आते हैं, सीधा अपन ने किया, गुड मॉर्निंग किया और स्टार्ट करके अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन को एक एक पॉइंट को अच्छे से, हो सके तो अगर कुछ लिखने वाले चीजें हो तो आप लिख भी सकते हो। एक एक चीज को नोटिस करना कि किस प्रकार से प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, किसी भी बात को प्रेजेंट करना। कोई स्पीच हो सकती है, कोई आपसे मैं किसी भी टॉपिक पर बोल सकता हूं कि यस रिप्रेजेंट दिस पेन और दिस मार्कर, इसको इसके बारे में डिटेल करना है। अब सपोज करो कि हमको उसको शुरुआत करनी है, तो कैसे करनी है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, करते क्या है, यहाँ पर आते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो इनिशियली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज यशवंत राजपूत एंड आई एम हियर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक वट एवर यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द टॉपिक इज प्रॉब्लम्स and we start speaking about that topic. But if we want to just improve or upgrade our presentation, we have to focus some points, specifically some points. और कई बार आपने नोटिस किया होगा, बड़े बड़े स्पीकर्स को अगर नहीं देखा हो तो देखना चालू किया करो। स्पीच आप लोग यूट्यूब पर सर्च किया करो, वहां देखा करो कि जब भी कोई आता है ना, पता जैसे ही आप यहाँ पर सपोज करो प्रेजेंटेशन चल रहा है, वहां से एंट्री होगी और आने का भी एक रहता है। जब अगर आप यहाँ पर आते हो, सबसे पहले आपका नाम बोला, मैंने बोला जैसे इनिशियली, yes, I would like to invite Mr. Abhay. Let's give him a grand applause या फिर clap for them. इस तरीके से हमने बोला put, और एक और वर्ड होता है put your hands together. ठीक है ना, clap के लिए हमेशा ध्यान रखना। मैंने बोला put your hand together for Abhay. I'm gonna invite here in front of all of you. अब जैसे ही आप यहाँ आते हो ना, तो आपकी फेस देखो, एकदम पूरा एकदम डर रहता है हमारे फेस पर। ये चीजें हमारे ऊपर रहती है, हर किसी के साथ में रहती है। और कई बार आप लोग इंतजार करते हो, यार मेरा नाम ना भूल जाए। सबके साथ होता। इन चाइल्डहुड थोड़ा सा स्कूल में, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े लिखे हैं तो वहां देखा थे, तो वहां पर क्या है, जैसे 26 जनवरी होती है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उस दिन पार्टिसिपेट लेते हैं, इनवाइट किया जाता है कि करके। तो मेरा भी थोड़ा रहता था, सिंगिंग वगैरह के लिए थोड़ा गाते थे छोटा मोटा, तो नाम लिखते थे। और जैसे ही इंतजार रहता था कब मेरा नाम आए, मतलब डर रहता था। जब तक वो नाम नहीं आता तब तक बॉडी कांपती रहती थी। और जैसे एक बार यहाँ पहुंचे तो शुरुआत का जो 1 मिनट होता था वो तो डर रहता ही था, लेकिन इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं रहती थी, कंटिन्यू चलता रहता। सेम थिंग्स हैपेंस इन प्रेजेंटेशन आल्सो। जैसे ही मैंने आपका नाम बुलाया, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर जयदीप फेयर, क्लियर, जैसे ही बुलाया तो उसके अंदर थोड़ा सा डर। तो सबसे पहली चीज, यू मस्ट हैव द वेरी स्माइली फेस, देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ टेंशन, एनी काइंड ऑफ इरिटेशन ऑन योर फेस। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, थोड़ा सा अगर रहता है, लेकिन दिखाना नहीं है। एक और क्वालिटी रहती है, अगर आपके अंदर कोई डर है, ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है ना, देखिए स्पीकर्स के अंदर चलता बहुत कुछ है, लेकिन अपन को उस चीज को सामने नहीं आने देना। यार मैं टेंशन में हूं या डर लग रहा है, यू हैव टू जस्ट हाइड योर फियर। क्लियर। अब शुरुआत में सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होता है, कोटेशन। आप अगर बात कर सकते हैं कोटेशन, कई लोग स्पीकर आते ही शुरुआत में वो क्या कहते हैं, शुरुआत में अपना एक कोटेशन स्टार्ट करते हैं। कोटेशन क्या होता है, कोई आप एक शायराना अंदाज जो होता है ना, उससे शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक हम कोई टॉपिक लेके जा रहे हैं, मैंने बोला प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम्स बट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम बट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम। Good morning everybody, I am Yashwant here. I am gonna speak about a topic. अब यहां से थोड़ा सा आप एक स्टोरी ऐड कर सकते हो, कोई भी स्टोरी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक मैं यहां पे आया और मैंने बोला there is nobody in this world who are not in any kind of situation, who are not in any kind of irritation, any kind of disturbance. Everyone has some kind of problems. One of my friend,
who was very worried about something and he was not getting any kind of help from anyone. बस इतना सा बोला. अब इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं. क्लियर? यहां से आपको आइडिया लग गया कि कहीं कुछ भी हो, सर आज मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है? तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अवर लाइफ. यू नो सर व्हाट हैपेंड विथ मी? वन डे आई वेंट थ्रू अ इंटरव्यू and he asked me so many questions, but the language was changed, and that was English. I was not able to understand and I was not able to even reply a single question, and that was the only reason that I was rejected, I was failed in that particular interview. So today guys, we have to discuss this issue, we have to discuss about this topic. The topic is the English and the importance of English, the communication and the importance of communication in everybody's life. क्लियर? दूसरा चीज, तो पहला क्या हुआ हमारा कोटेशन. अब कोटेशन के लिए क्या है, आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कोटेशन को आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको. अब यहां पर वो दूसरे प्रकार की शायरी में सुनाने लग जाना, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. क्लियर? तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहला चीज कोटेशन होगा. दूसरा क्या हुआ भाई, दूसरा जो आपने बात करनी है वो हमारी क्या हुई, एक तरीके से हम कह सकते हैं मेन पॉइंट. क्या बोल सकते हैं, मेन पॉइंट्स.